हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं वैसे प्रश्न, ठीक है, जो बिहार के किसी न किसी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया गया है। चाहे वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, वीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो बिहार में हुआ है और उसमें जीके जीएस पर पूछा गया है, वो सारे प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि दोस्त, एग्ज़ाम में ना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ना, उनके पूछने का चांसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए सिलेबस पढ़िए, लेकिन सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल और कारगर साबित होता है। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, पहले जो क्वेश्चन दिया गया है भारतीय इतिहास से ही क्वेश्चन है। क्या है? भारतीय इतिहास से क्वेश्चन है और प्राचीन इतिहास से है, और शुरू किया गया है क्या? प्राग ऐतिहासिक काल से। देखिए दोस्त, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ से पूछा है ना, सब लिखा गया है कि कौन एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल का पहला क्वेश्चन जो है, बोल रहा है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा ये कहाँ है? तो ये है राजस्थान राज्य में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान राज्य में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा घाटी से। मानव जीवाश्म ना नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो भारत की प्राचीनतम संस्कृति किसको कहते हैं? तो पूरा पाषाणिक संस्कृति को ही क्या कहते हैं? भारत की प्राचीनतम संस्कृति, ठीक है। अब आगे है प्रश्न, बोल रहा है भारत में विश्वविद्यालय शैल चिकित्सा स्थल कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो वो भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे है, प्रथम मनकी के निर्माण का प्राप्त होता है। तो प्रथम मनकी के निर्माण का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये पाटने से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे है चिरांद पुरातात्विक स्थल। जो चिरांद है पूरा स्थल पर प्राचीनतम के अवशेष मिले हैं। तो ये नवपाषाण कालिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और चिरांद है कहाँ? तो बिहार में है। बिहार में कहाँ? तो छपरा में है, ठीक है। आगे वो है, जिस काल में कृषक कर्म के प्रादुर्भाव हुआ वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नवपाषाण काल। कौन सा काल? नवपाषाण काल। ये पूछा है बिहार एपीयू में 2011 में पूछा गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दमदमा पूरा स्थल कहाँ स्थित है? तो दमदमा ना उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है, कैल्कोलिथिक युग कहलाता है। तो कैल्कोलिथिक इसको किस कहते हैं? तो ताम्रपाषाण युग को कहते हैं। ताम्रपाषाण युग को ही क्या कहते हैं? कैल्कोलिथिक युग कहते हैं, ठीक है। आगे है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोथैलिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु था, तो क्या था? तो वो कुत्ता को, मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था, कुत्ता को पालतू, ठीक है। ये पूछा था बिहार पुलिस एग्जाम कांस्टेबल में, कब? 2012 में पूछ दिया गया था। आगे देखते हैं, नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो नियोलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल, इसी को नियोलिथिक भी बोलते हैं। आगे है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो उसको गांडसा कहा जाता था। जो काटने वाले उपकरण थे ना, उसको गांडसा कहा जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, वैदिक सभ्यता से प्रश्न है। जो वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़ने वाले हैं। बोले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है? तो जो प्रमुख नगर था ना, उसका एक नाम लोथल है। अब ये प्रमुख क्यों था? तो कि यही ना इससे व्यापारिक का केंद्र कहते थे। किस लिए? तो यहाँ ना मतलब एक बंदरगाह था, ठीक है, जिससे पानी जहाँ रुकती है उसी को बंदरगाह कहते हैं। तो लोथल एक बंदरगाह था, ये व्यापारी का सबसे अच्छा केंद्र था। इसलिए इसे क्या गया? तो इसे कहा गया सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर। इस समय मोहनजोदड़ो है, तो क्या कहाँ है मोहनजोदड़ो इस समय? तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। और ये 31वीं बीपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है। आगे बोल रहा है, हड़प्पा का उत्खनन किया था, तो कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। हड़प्पीय संस्कृति यानी सिंधु संस्कृति के उपकरण निर्मित थे। तो किसके निर्मित थे? तो तांबा के, ताम्र बोलते हैं, या फिर कांसा के निर्मित थे, ठीक है। आगे है, IIT खड़गपुर की अध्ययन दल रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों से? तो 900 वर्षों तक ना के बराबर वर्षा होने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का एक कारण सूखा भी माना जाता है। और लगातार कितने वर्षों से सूखा? तो 900 वर्षों से सूखा, ठीक है, ये भी कारण माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। प्री एग्जाम था, कब? कौन सी? तो बीपीएससी, तो 64वीं बीपीएससी। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये नगर नियोजन थी, नगरीय व्यवस्था था, ठीक है। सिंधु सभ्यता यही महत्वपूर्ण थी। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति क्या थी? तो इसकी प्रकृति नगरीय थी, मतलब नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है,
तो आगे है, हर हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से हल एवं टेराकोटा प्राप्त था उसको क्या कहते हैं, तो बनवाली। वह हड़प्पा स्थल जहाँ से क्या हल और टेराकोटा मिला। टेराकोटा और हल कहाँ से मिले, तो बनवाली से मिले थे। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन संबंधित थे। तो ये उत्खनन कौन कौन कर गया था, तो R.D. बनर्जी, दयाराम साहनी, K.M. दीक्षित और M.S. वत्स ने किया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी किनारे। लोथल भोगवा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, अब आगे जो प्रश्न है वो पूछ रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत स्थल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से, तो धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा में। आगे है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का सामान्यतः प्रयोग कहाँ हुआ था, तो वो किस रंग के थे, तो मिट्टी के बर्तन जो बनाए गए थे ना वो लाल रंग के थे। ठीक है, किस रंग के, लाल रंग के। आगे जो प्रश्न है वो बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत आती है, तो क्या आती है, तो आद्य ऐतिहासिक काल आता है। आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। ठीक है, चंद्रहुदरो हड़प्पा स्थल संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है कहाँ, सिंध में। और सिंध कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में। सिंधु लिपि की लेखक की दिशा क्या है, तो सिंधु लिपि की लेखक दिशा है ना दाहिने से बाएं। ठीक है, दाहिने से बाएं की तरफ। हड़प्पा के जिस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला है वो क्या है, तो जहाँ से जलाशय का प्रमाण मिला वो धौलावीरा है। ठीक है, और ये बिहार पुलिस और मध्य निषेध में पूछा गया था। किसमें, मध्य निषेध में, जो एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था ना उसमें। हड़प्पा के जिस स्थल से जलाशय मिला, तो जलाशय कहाँ से मिला है, धौलावीरा से। ठीक है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आगे है प्रश्न कि क्या हड़प्पा के लोग जिस धातु का उपयोग नहीं जानते थे वो था लोहा। तो देखिए, हड़प्पा के लोग ना लोहा से परिचित नहीं थे। और ये दो एग्जाम में पूछ लिया गया, बिहार कांस्टेबल में पूछा गया और फिर बिहार कांस्टेबल में पूछा गया 2010 और 2021 दो बार लगातार। हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। किस लोगों के साथ, तो हड़प्पा के जो निवासी थे ना वो पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसके साथ व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन है, तो बंदरगाह लोथल, जहाँ से व्यापार होता था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के कहाँ से मिले थे, तो कालीबंगा से। राजस्थान में जो है ना वहीं से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मुहरें निर्मित थी, तो किसकी निर्मित थी, तो खेलखड़ी की। जो मुहरें निर्मित थी वो खेलखड़ी की थी। ठीक है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को। अब ये दजला फरात कहाँ है, तो ये इराक और ईरान में स्थित है। ठीक है, वही मेसोपोटामिया सभ्यता थी। आगे देखते हैं प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल गुजरात में स्थित है उसको क्या कहते हैं, तो लोथल एक बंदरगाह था। ठीक है, जो गुजरात में है। हड़प्पा स्थल स्थित है कहाँ, तो रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी, पशुपति की पूजा करते थे। आगे देखते हैं प्रश्न, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा जिस धातु का प्रयोग किया गया वो क्या था, तो सिंधु सभ्यता ना कांस्य का प्रयोग करते थे। ठीक है, कांस्य धातु का। तो ये भी पूछा है बिहार कांस्टेबल एग्जाम 2014 में। ठीक है, हड़प्पा स्थित है, तो कहाँ, हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, बिहार SSC में पूछा है हड़प्पा के बारे में। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है, हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं हथियार अधिकतर बने होते थे। तो देखिए, तांबा के बने होते थे, टीन के बने होते थे, कांस्य के बने होते थे। ये लोहा से परिचित नहीं थे, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज R.D. बनर्जी ने की थी, कब, 1922 में। ठीक है, 1922 में R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सिंधु स्थल जो पंजाब में है, हड़प्पा, हरमानदेरी और रायखोला जालीलापुर में है। ठीक है, आगे है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध है किसके लिए, तो गेहूं की खेती के लिए। ठीक है, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई, तो कब हुई थी कृषि की शुरुआत, तो 700 ईस्वी पूर्व के आसपास कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है दोस्त, आगे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न है ना वो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं और ये इनकी चांसेस ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर को पढ़ो। क्यों, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।